नमस्ते दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करेंगे। वेदांता लिमिटेड के Q1 ऑफ FY24 के नंबर्स आने वाले थे 21 जुलाई 2023 को। फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला था, नतीजे आने वाले थे, तो अपडेट आ गया है। तो नंबर्स की बात करेंगे, क्या परफॉर्मेंस रही है वेदांता लिमिटेड। 278 में स्टॉक प्राइस है और एक रेंज में घूम रहा है, 260 से 300 के बीच घूम रहा है शेयर प्राइस। और जिन निवेशकों के पास वेदांता लिमिटेड है तो सबसे पहले नंबर्स को देख लेते हैं। दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की Q1 ऑफ FY24 के नंबर्स को चेक कर लेते हैं और वेदांता लिमिटेड के नंबर्स हैं। शुरुआत में देखिए, स्टार्टिंग में ये प्रॉफिट के बारे में दिया है, 3,308 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। 6% तिमाही दर तिमाही के हिसाब से अप है। ये 30 जून 2023 को 3,308 करोड़ का प्रॉफिट रहा है वेदांता को दोस्तों। और आगे की तरफ चलते हैं तो फाइनेंशियल हाइलाइट्स में जो रेवेन्यू रहा है, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है 33,342 करोड़ का है दोस्तों। ये क्वार्टरली रेवेन्यू है 33,342 करोड़ का है और 33,342 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। और एबिटा की बात है तो 6,975 करोड़ का रहा दोस्तों, 24% मार्जिन। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,308 करोड़ का है, 6% अप है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। और आगे की तरफ चलते हैं तो देखिए, इंटरिम डिविडेंड का भी इन्होंने अपडेट दिया है। 18 रुपीज़ 50 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। इंटरिम डिविडेंड का ये अपडेट है Q1 ऑफ FY24 में दोस्तों। डिविडेंड यील्ड 7%, 18 रुपये 50 पैसा इंटरिम डिविडेंड का अपडेट है। और इन्होंने फिर बिजनेस के बारे में दिया है, एल्युमिनियम, जिंक इंडिया, जिंक इंटरनेशनल। आगे की तरफ चलते हैं, ऑयल एंड गैस। और देखिए ये सारा बिजनेस दिया है इन्होंने। आगे की तरफ चलते हैं तो ये नंबर्स हैं। देखिए ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वेदांता का। नेट सेल्स की बात बताई इन्होंने Q1 ऑफ FY24 में 33,342 करोड़ का दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोग ने देखा। और FY2023 में 38,251 करोड़ का था और Q4 में देखिए 37,225 करोड़ का था। तो अब की बार देखिए रेवेन्यू कम है, सेल्स कम है, 33,342 करोड़ का रहा है। और इसमें ऑपरेटिंग इनकम 391 करोड़, EBITDA 6,975 करोड़। अब की बार कम है दोस्तों, EBITDA भी कम है, 10,741 करोड़ का था, 9,362 करोड़ का Q4 में था। और आगे की तरफ चलते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,086 करोड़ का दोस्तों और 7,260 करोड़ का FY2023 में था और 4,258 करोड़ का Q4 में था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,086 करोड़ का रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात जैसे कि 3,308 करोड़ का है और 5,592 करोड़ का FY2023 में था और 3,132 करोड़ का Q4 में था। तो क्वार्टरली तो मुनाफा बढ़ा है, बट ये जो सालाना है वो मुनाफा कम रहा है दोस्तों। 3,308 करोड़ का मुनाफा रहा है वेदांता को। तो ये फाइनेंशियल रिजल्ट है वेदांता का। Q1 ऑफ FY24 के नंबर्स हैं जिसमें मुनाफा आया है कंपनी को 3,308 करोड़ का। इनकम कम रहा है दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं। 278 में स्टॉक प्राइस है और एक रेंज है इसकी। देखिए नीचे की तरफ ये पूरे साल भर का ग्राफ है, नीचे की तरफ 240, 230, ऊपर की तरफ का जो रेंज है 330, 340। तो 100 पॉइंट के बीच ये घूमा है पूरे साल भर में दोस्तों। तो पूरे साल भर में ये 100 पॉइंट के बीच घूमा है। 278 में स्टॉक प्राइस है। गिरावट होती है तो होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, और जब ऊपर की तरफ हो स्टॉक, जब ऊपर की तरफ जाए तब अपना डिसीजन, अपना फैसला करना चाहिए कि हमको वेदांता में रहना है या फिर बेच देना है दोस्तों। फिलहाल स्टॉक प्राइस 278 में है, एक रेंज में फंसा हुआ है दोस्तों। और Q1 ऑफ FY24 के जो नतीजे हम लोगों ने देखे तो रेवेन्यू कम रहा है, थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। प्रॉफिट आया है कंपनी को, तो नीचे के लेवल पे इसमें बाइंग आती हुई देखी जा सकती है। और हमारा जो व्यू रहेगा, होल्ड करना चाहिए वेदांता लिमिटेड को दोस्तों। तो इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।